कि सैदपुर का तो बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ का विधायक बड़ा निकम्मा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव थे खेदन यादव जी, जो जिला पंचायत सदस्य हैं 5 नंबर से। सैदपुर के विधानसभा के जो विधायक हैं अंकित भारती और उनके पिताजी पर ओपी भारती पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, और उन्हीं के जनप्रतिनिधि देखिए जो है गोविंद यादव जी मौजूद हैं। आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा आखिर मामला क्या था। देखिए, पब्लिसिटी पाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने घर के झगड़ा को बता देगा विधायक की, ताकि पब्लिसिटी मिले हमारे साथ लोगों के साथ। कई लोगों का मुझे सुबह से फोन आया था यही बात को लेकर के, कह रहे विधायक जी का, हमके विधायक जी से इसमें कोई मतलब नहीं है। और जब उन लोग सारी बात को समझे, जो मेरी जानकारी बताया, मैंने कहा पता कर लीजिएगा, वो दूर का मैटर नहीं है, तो तब लोगों ने कहा वो लगता है कि अपनी पब्लिसिटी बटोरने के लिए विधायक का नाम ले रहे हैं। तो हमारे सम्मानित नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, पहले प्रदेश सचिव हुआ करते थे हमारे समाजवादी पार्टी के, जो कल जो है कि उनको जो है प्रदेश सचिव पद से ही हटाया गया है, पार्टी से नहीं निष्कासित किया गया है। तो हॉकी खिलाड़ी गए थे राजू पाल, तमाम जिला भर के नेता जो है उनको सम्मानित करने के लिए गए। उसी में मैंने बोल दिया कि नहीं जो है अंकित भारती जी नहीं है, उनके प्रतिनिधि जी हैं, तो प्रतिनिधि कहना उनको नागवार गुजरा, इसलिए हमारे पीछे पड़ गए थे। आज 1.5 साल बाद मुझे पार्टी से निकलवा दिए, इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? उसका भी मेरे पास है जानकारी। देखिए, श्यामलाल पाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे, तो हम लोग सिधौना में उनके स्वागत के लिए थे, ओपी भारती भी उसमें उपस्थित थे। श्यामलाल पाल जी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी, फिर हम लोग दादा की मूर्ति पर माल्यार्पण किए, हम लोग बैठ करके उनको पानी पिला रहे थे। उसी समय निकल गए करमपुर के लिए हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य महोदय जी। अच्छा, खेदन यादव जी ये पहले निकल गए जी। इसके बाद जलपान वगैरह कराने के बाद प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के हम लोग जब चले करमपुर के लिए, सबसे आगे मेरी गाड़ी थी, आगे आगे हम भी पहुँचे। तो वहाँ जब हम पहुँचे, गाड़ी जब लगा रहे थे, तो ये देखे कि कुछ हमारे सम्मानित जिले के नेता, वहाँ 10-15 जिले के नेता उसके घर के बाहर बैठे थे, उसमें माननीय पंचायत सदस्य भी बैठे थे। ये लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैं एक तरफ गाड़ी लगाया, अब क्या बात हो रही थी ये मैं नहीं जान पाया, लेकिन तब तक प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए, फिर हम लोग वो कार्यक्रम किए। रात को ओपी भारती जी, विधायक जी के पिताजी डायरेक्टर साहब, मुझसे पूछे कि भैया आप भी तो रहला वही जन, आप तो हमसे पहले पहुँचल रहा। हम कहली हाँ, वहाँ पहुँच गई है। तो कहना कि अरे भाई, खेदन जिला पंचायत सदस्य कुछ कह रहे थे क्या? तो हमने कहा कि देखिए, बैठल तो रहना लोग, लेकिन हम सुने नहीं हैं क्या कोनो बात। तो कहना अच्छा, हम बात बता रहे हैं। तो उनसे किसी, ये जो है वहाँ जो बैठे थे, माननीय पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन यादव जी थे, राजेश बाघी के थे, और जिले के कई नेता थे। तो उसमें बात हो रही थी, तो इन्होंने ये कहा था कि सैदपुर का तो बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ का विधायक बड़ा निकम्मा है। तो यही बात कहीं से ओपी भारती जी को पता चल गई। तो ये जब हमसे फ़ोन काटे, तो फिर इनको फ़ोन मिलाए, तो कहने कि प्रणाम उड़ाम किए, कहें खेदन भैया अंकित भारती से आपको क्या दिक्कत है? तो कहने कि कोनो दिक्कत ना है। तो कहने फिर क्यों, जब नेता जुट जाते हैं तो कुछ इनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं? तो कहने कि विधायक की क्यों बुराई करते हैं? तो कहना अरे भाई, मैं लोगों की सुनता हूँ, जनता में जाता हूँ, जनता जो कहती है, लोग जो कहते हैं वही मैं कह देता हूँ। तो ओपी भारती जी ने कहा कि देखिए, आप प्रदेश सचिव भी हैं, ऐसा नहीं होता है, जनता कुछ कहती है तो जो जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं उसका जवाब देते हैं। अब जैसे हम ही से बहुत से लोगों ने, अभी जो आए थे योगी महाराज जी, उसी लड़के को सम्मान करने के लिए करमपुर स्टेडियम में, तो हमसे भी बहुत से लोगों ने आकर कहा कि आपके जो प्रदेश सचिव हैं, उनकी गाड़ी और उनका बेटा वहाँ भीड़ जुटाने के लिए घूम रहे हैं लोगों के बीच में। तो मैं तो जवाब दे देता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने तो उलाहना नहीं दिया। तो अगर वो भीड़ जुटा रहे थे, तो हो सकता है कि राजू पाल की वजह से भीड़ जुटा रहे हों। राजू पाल जो है हमारे देश के लिए मेडल पाया, हो सकता है उसके लिए भीड़ जुटाते रहे। ये बात तो सही आप, क्योंकि वह राजनीतिक मंच था नहीं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी को उसको आगे बढ़ाने के लिए जो उस तरह का मंच लगा था, उसमें राजनीतिक था नहीं। एकदम अगर ऐसी गलती या इस तरह का कृत्य अगर वो किए भी होंगे तो राजनीतिक नहीं हो सकता है सर ना। एकदम आप सही कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब उन्हीं को ये चीज कहना चाहिए ना कि नहीं, मेरा बेटा या मेरी गाड़ी अगर वहां भीड़ जुटा रही थी, राजू पाल के लिए जुटा रही थी, न कि जोगी महाराज के लिए। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर गया कि नहीं, ये सब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं किया हूं। तो कहे कि ऐसा मैं नहीं किया, आपसे कौन कह दिया? तो कहा कि उन्हीं लोगों ने, जो लोग हमारे आपसे विधायक की शिकायत करते हैं। तो मैं तो समझा लेता हूं, आप क्यों नहीं समझा देता? बस अब इस पर ये झल्ला गए और तुम तड़ाक पर उतर गए। दोनों लोगों में फोन पर कुछ हुई, इसके बाद फोन करके हमें बताए, हम के लिए तो ठीक ना भया लेकिन तो हम लोगों का। लेकिन
हम पंचायत सदस्य महोदय को अगर सामने होंगे तो मैं बात करा दूंगा, जब से अंकित भारती विधायक जीते हैं कम से कम 3-4 बार मीटिंगों के बाद मैं ऐसे बैठा करके मैं कहा हूँ उनसे कि पंचायत साहब छोटा तो हूँ उम्र में, एक सलाह मैं देना चाहता हूँ, और चूँकि विधानसभा का महासचिव इसलिए मेरी जवाबदेही भी है। तो कहना क्या बताइए, हम कह मैं चाहता हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि एक दूसरे जनप्रतिनिधि की शिकायत न करें। विधायक, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, सांसद, ये लोग आपस में एक दूसरे की शिकायत न करें हमारे विधानसभा में, ये मेरा आपसे आग्रह है। क्योंकि ये जब होता है तो ये बड़ा इसकी छवि समाज में बड़ी खराब उतरती। बार बार किसी के ऊपर ब्लेम लगाना क्या है? सत्यता है कि ओपी भारती की ही देन थी कि इनको जो है पार्टी से बहिष्कृत किया गया था? 4 जून को उनका अपने परिवार में कुछ विवाद हुआ था अपने भाइयों से। अच्छा। उनके एक भाई हैं बाबूराम, उनकी पत्नी सरिता छोटे भाई हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है, और इनके दूसरे किसी भाई को वो जो है अपना गोद ले लिए हैं 7-8 साल से। अच्छा। और तभी से इन लोगों में वाद विवाद, भात रोटी कुछ भी नहीं रहता है। पिछले 4 जून को हमें तो 5 तारीख को पता चला, 4 जून को किसी बात को लेकर ये और इनके बेटे लेकर के उनसे मार झगड़ा हौदी उदी रखने के विषय में किए, उन्हें मारपीट दिए। तो मारपीट दिए तो दोनों पक्ष थाने में गए। तो थाने में गए तो चूंकि जो पहले पीड़ित होता है FIR उसका हो जाता है, दूसरे पक्ष का FIR नहीं होता है। लेकिन इनके मामले में दोनों लोगों का FIR हुआ। क्यों हुआ कि जो पीड़ित पक्ष था पहले गया, उसका FIR हो गया। तो ये फिर दबाव बनाए, सत्ता पक्ष के लोगों के साथ मिलकर दबाव बनाए, इनकी पैरवी पूर्व सांसद जी भी किए। तो कप्तान के दबाव में इंस्पेक्टर ने इनका भी FIR नोट किया। अगले दिन 5 तारीख को हम लोगों की मासिक बैठक चल रही थी। बैठक में वो आए बैठे, हम लोग भी प्रणाम वणाम किए, बहुत अनमने ढंग से बैठे हुए थे। बैठक जब समाप्त हो गई तो सारे लोग चल रहे, कुछ एक हमारे पदाधिकारी अनुसूचित प्रकोष्ठ के निमंत्रण लोगों को बांटे, हम भी निमंत्रण अपना गाड़ी में रखने चले गए। तो देखे कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सादात ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर के कुछ बात, विधायक का नाम लेकर के कुछ अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब मैं जाकर खड़ा हुआ तो चुप हो गए। फिर मैं अंदर चला गया। तो जब ये चले गए तो मैंने उन लोगों से पूछा, तो बताया उन लोगों को कि नहीं, ये तो इनका आदत ठीक ना है, बहुत अपशब्द गाली देते रहना है। तो हमके लिए तो तरीका ठीक नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कोई पदाधिकारी या कोई विधायक को ही गाली दे। लेकिन वो चले गए थे। तो हम अगले दिन तो ये आरोप ये लगाए कि विधायक मेरे खिलाफ पैरवी कर रहा था। तो मैं जो है कि ओपी भारती जी से बात किया तो वो कहे कि ऐसा है कि इन लोगों के एक रिश्तेदार हैं करंडा के पंकज यादव, जिला पंचायत सदस्य, वो मुझे फ़ोन किए थे, तब मुझे जानकारी हुई। तो मैं यही कहा, ओपी भारती जी मुझसे बताए कि देखिए 2 भाइयों के विवाद में मैं पैरवी करना उचित नहीं समझता हूँ। आप रिश्तेदार हैं तो आप मामला सलट लीजिए। फिर कहे कि हम पैरवी नहीं किए। तो हम कहे कि यहाँ तो आकर के आरोप लगा रहे थे कि विधायक पैरवी किए हैं। अगले दिन मीटिंग थी तो जिलाध्यक्ष महोदय भी जो है फ़ोन किए गोपाल यादव कि अरे कहाँ वो खेदन के ऐसे ऐसे। तो हम कहे कि देखिए मैं भी तो पूछा था तो बताया कि पंकज जी मुझे बताए थे, और तो मैं तो पैरवी नहीं किया हूँ, अब राम जाने क्या हुआ है। लेकिन वो गाली दे रहे थे। फिर हम लोग जब मीटिंग में गए तो श्री राम गौतम मेरे साथ थे, पंकज भारती भी थे, नगर अध्यक्ष राम जी सोनकर। हम लोग गए मीटिंग में, जब गए जिले की मासिक बैठक में, तो वहाँ श्री राम गौतम जी ने ये मामला उठाया कि जिला अध्यक्ष जी PDA पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, और यादव समाज के लोग जो है दलित विधायक नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हमारे सैदपुर विधानसभा में हम लोगों के सामने विधायक को गाली दे रहे थे और कह रहे थे 27 में उसको चुनाव हरवाएंगे। तो इस तरह से PDA चलेगा, हम दलित समाज के लोग बड़े। कौन कहे? ये श्री राम गौतम जी। अच्छा। वहाँ मीटिंग में कहे। अच्छा। तो मैं भी जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने जिलाध्यक्ष से कहा कि जिलाध्यक्ष जी ये गलत बात है। जवाब हम लोग भी दे सकते थे, लेकिन जगहसाई होती और मीडियाबाजी होती तो पार्टी की जगहसाई होती। इसलिए हम लोगों ने जिले की मुखिया को ये बात बताना उचित समझा। तो अब वहाँ जितने वक्ता थे सारे लोगों ने उनकी बहुत भूर निंदा की। वहाँ से हम लोग चले आए तो फिर जिलाध्यक्ष ने कहा जो कुछ भी आप लोग को देना होगा लिख कर दे दीजिएगा। हम लोग लिखे भी, जो बातें हुई थी वही बातें लिखी गई, सारे लोग साइन भी किए। लेकिन फिर विधायक जी से बात हुई, विधायक जी ने कहा कि छोड़िए मामले को इसी जगह समाप्त कर दीजिए,
समाप्त हो गया। अच्छा, विधायक जी ने उसको जो है माइंड मेकअप नहीं किए, उसको हटा दिए, उसको जाइए। हटा दिए। मतलब कि ये पार्टी का मामला है, छोड़िए इसको, छोड़िए, हटा जाने दीजिए, पार्टी कमजोर होगी। जी जी लेकिन इनके जो बाबूराम और सरिता के जो रिश्तेदार थे, जिला पंचायत सदस्य, जी जी वो अपना तो किसी तरह से अपना, चाहे जिससे बात किए हों, रजई प्रधान, जिला पंचायत सदस्य पंकज यादव, बाबूराम, सरिता, ये सारे लोग लखनऊ गए। अच्छा, उनके जो दयाद थे, उनके जो परिवार जिनसे इनका विवाद हुआ, जिनसे इनका जो विवाद हुआ था, मतलब कि वो उनके खून के थे, उनके सगे भाई हैं, सगे भाई की पत्नी, भाई हैं, और निसंतान हैं। अच्छा अच्छा। तो वो गए तो प्रदेश अध्यक्ष से मिले, प्रदेश अध्यक्ष के सामने सारी बात कहा, तो प्रदेश अध्यक्ष ने फिर फोन करके लाउड स्पीकर पर करके जिलाध्यक्ष से पूछा, तो जिलाध्यक्ष ने यहाँ के जिलाध्यक्ष गाजीपुर के जी जी जिलाध्यक्ष ने भी जो भी बातें जानते थे साफ, मतलब किसी वाली नहीं की, जो उनके संज्ञान में जो मामला था वो सारी बात बताए। जी जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं है, कल आएंगे, आप लोग रुक जाइए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल लीजिए। और ये बाबूराम, सरिता, पंकज जिला पंचायत सदस्य, ये सारे लोग रुक गए और अगले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मिले, ये पद पत्नी जब मिले, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जैसे आप पूछ रहे हैं, 2 बार इन सबों से पूछा, तुम सगे भाई हो? कहना जी मैं सगा भाई हूँ, अब बेऔलाद हूँ, इनके लड़के को गोद ना लेकर के मैं किसी और के लड़के को गोद लिया हूँ, और मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं, और आए दिन हम लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तब वो भावुक हो गए, जो लोगों ने मुझे बताया, मैं तो था नहीं। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव जी से मिले? हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी से। और तब इन्होंने जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष कहा कि क्यों ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाओ, हटाओ। और उसी के 3-4 दिन के बाद इनको प्रदेश सचिव के पद से हटाया गया। और जब हटा दिया गया तो आनन फानन में, कल मैंने इनके कई वीडियो देखा, माननीय विधायक जी पर भी कई आरोप लगाए, प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाए कि तंग आकर के मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब ये मैटर संज्ञान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लिए थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ पीड़ित अपना, मतलब उन्होंने जो है अपना न्याय सुनाया? वो न्याय सुनाया था, न्याय सुनाया था कि हम तो आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो आपको त्याग करने की भावना होनी चाहिए, न कि अपने आस पड़ोस के लोगों की जमीन हड़पने की नीयत होनी चाहिए। अच्छा, मतलब घर का झगड़ा को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जो है, घर के झगड़ा को लेकर एक कार्रवाई करने की बात की कि जब वो पीडीए की बात करते हैं, लोग अपने घर को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, किसी भी व्यक्ति को जो कमजोर है, जिसके पास जो बच्चे ना हो, उनको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको निकाला जाए। मामला ये था, लेकिन पूरे मामले को घुमा दिया गया है कि यहाँ सैदपुर विधानसभा के विधायक जी ने हमारा विरोध करके हमें निकलवाया है। मतलब आपके कहने का मतलब यही है। तो सर जी, अगर इस तरह से जो है फूट आपके समाजवादी पार्टी में हो रही है, तो आने वाले भविष्य में जो 2027 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 2027 में क्या आपको नहीं लगता है कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ रही है? कमजोर पड़ेगी। इसलिए हमारे नेतृत्व का जो सोच है, पीडीए का नारा जो दिए हैं, उसमें पीड़ित भी है। माने पीड़ित के साथ अगर कोई हमारे पार्टी का ही कोई बड़ा पदाधिकारी किसी के साथ अन्याय कर रहा है, किसी को दबा रहा है, तो उस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्रवाई कर देंगे। और एक व्यक्ति पर अगर कोई गलत कर रहा है, उस पर कार्रवाई करने से पार्टी कमजोर नहीं होगी, पार्टी की छवि और बेहतर होगी। सर, विधायक जी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम लगाया उन्होंने कि यादव बाहुल्य वोट जो है हमेशा समाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है, और जब से विधायक हुए हैं तब से जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कैमरे के सामने कहा है कि मुझे जानकारी में तो 3 है, लेकिन 5-6-7 लोगों के ऊपर उन्होंने SC/ST लगा दिया है। ये ST/ST का धौंस देते हैं, और हमारे जैसा व्यक्ति जो है उनसे उस समय जब हमारी बात हुई तो डर जाते हैं। इसमें क्या मैटर है सर? देखिए, ये जो बात कहे हैं, एक मैटर है जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, चूंकि विधायक नहीं बने थे, चुनाव पीरियड का है। और एक दूसरा मैटर आया था, वो जो विद्यालय के कोई प्रबंधक हैं, उनका भी मामला आया था, उनका वीडियो भी चला था, आप लोगों को भी पता है, उसमें दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कोई किसी के भी खिलाफ करेगा तो कोई मान सम्मान से अपने समझौता नहीं कर सकता है। पद जो है छीना गया है, उसका रीजन मुख्य क्या है? उसका मुख्य रीजन ये था कि इनका पारिवारिक विवाद था, और पारिवारिक विवाद के लोग यह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं, वहां पर अपनी फरियाद की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के समझ में जो आया है वो निर्णय उन्होंने सुनाया, उसके तहत इनका पद गया, न कि विधायक जी की वजह से गया है जो ये कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, मैं आपसे चाहूंगा कि जैसे आपने, हम मिल गए, मेरा इंटरव्यू आपने लिया, मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप जो है, उनका जो पीड़ित भाई है, जो निसंतान है, बाबूराम और सरिता, बहुत दूर नहीं है, हम रिक्वेस्ट आपसे पत्रकार महोदय करेंगे
कि एक बार उनका भी जाकर के आप पक्का इंटरव्यू ले पक्का देखिए भैया जो है हाँ, निवेदन किया, कि पक्का पैसे- मैं उनको भी लाऊंगा देखिए टीवी कोई पर। बड़ा जो नेता होता है वो जी। पत्रकार को खर्च दे करके बुला करके कहीं भी इंटरव्यू दे लेता है, लेकिन गरीबों का इंटरव्यू कोई लेना नहीं आपको चाहता। विश्वास है हमारे ऊपर ना? आपके ऊपर विश्वास है। विश्वास है ना? विश्वास है निश्चित आपके रूप से मैं आपको उनको भी इंटरव्यू सुनाऊंगा जो जरूर पीड़ित परिवार जो है कीजिएगा। माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको अधिक से शेयर कीजिए।